मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं जितेंद्र शोरान आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल के ऊपर। ज़िंदगी में हमें सक्सेस तो मिल ही जाएगी, ज़िंदगी में हमें मंजिल तो मिल ही जाएगी अगर हम अपने रास्ते पे कंटिन्यूसली चलने को तैयार हैं। हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और सक्सेसफुल लाइफ को लीड करने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स को हमें एक्सेप्ट करना होगा, अडेप्ट करना होगा। अगर उन गोल्डन रूल्स को हमने अपनी लाइफ में अडेप्ट किया तो आने वाले वक्त में हमें प्रॉब्लम्स भी कम होंगी और हमें सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी। बिकॉज़ जब कोई भी सक्सेसफुल आदमी होता है, आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो कुछ सेक्रिफिकेशन उसने किए हैं, कुछ गोल्डन रूल्स को और कुछ समझौते अपनी लाइफ में किए हैं और कहीं कहीं उन्होंने जीरो टॉलरेंस को भी अपनाया है। तो आपको भी बताना चाहूँगा कुछ गोल्डन रूल्स जिनको अडेप्ट करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1, डोंट वेस्ट योर टाइम। वक्त को कभी बर्बाद मत करिए दोस्तों। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है आज के दिन। कभी भी अपने टाइम को बर्बाद मत करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। आप जिस प्रोफेशन में हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी जॉब में अगले स्टेप पे जाने के लिए आपको जो भी चाहिए उसकी छोटी छोटी लर्निंग करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेते रहिए। अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं तो छोटी छोटी सेल्स पे ध्यान करिए, कॉल्स करिए, फॉलोअप्स करिए, प्रोस्पेक्टिंग करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। अपना टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि छोटे छोटी एक्टिविटी ही आपको बड़े परिणाम दिलाती हैं। इसलिए छोटी छोटी एक्टिविटी करिए और लाइफ के अंदर आगे बढ़ते रहिए। पॉइंट नंबर 2, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होती है इंसान को परफेक्ट बनाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कुछ लोग अपनी फील्ड के अंदर मास्टर होते हैं और कुछ लोग कई सालों के बाद भी बिल्कुल लूजर्स होते हैं। रीज़न क्या होता है, हम अपनी लाइफ के अंदर जिस बिज़नेस को कर रहे होते हैं, जिस प्रोफेशन को कर रहे होते हैं, उसमें हमने प्रैक्टिस बहुत कम की होती है। और जो बंदा फील्ड का मास्टर होता है, जो बंदा अपने काम का मास्टर होता है, उसने हद से ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है, प्रैक्टिस कर करके वो आज अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बन चुका है। तो आपको भी जिस भी फील्ड में है, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कोई भी दुकानदारी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। पॉइंट नंबर 3, कीप मूविंग फॉरवर्ड। हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आप बहुत बार फेल होंगे, बहुत बार आपको नाकामियाँ मिलेंगी, बहुत बार आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, लेकिन आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आपको ये सोचना है कि मेरी मंजिल बहुत दूर है और ये रास्ते में ऑब्स्टेकल्स हैं। बिकॉज ऑब्स्टेकल्स आर द स्टेपिंग स्टोन। उनको अपने पैरों की सीढ़ियाँ बनाइए और उन ऑब्स्टेकल पे, उन कठिनाइयों पे चढ़ के आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि ज़िंदगी में अगर परेशानी नहीं आती है तो वो ज़िंदगी नहीं होती दोस्तों। आप कोई भी व्यवसाय के अंदर हैं, कुछ भी करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। पॉइंट नंबर 4, अडेप्ट द चेंज क्विकली। इस दुनिया में जिसने सबसे ज़्यादा ग्रोथ ली है वो चेंज को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप चेंज को अडेप्ट कर सकते हैं, अगर आप चेंज होना जानते हैं, कोई भी सिचुएशन आई, अगर आप बदलाव के प्रति होनेस्ट रहते हैं तो आप ज़िंदगी में उतना ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि चेंज से तकलीफ़ हमेशा लूजर्स को होती है, विनर्स को कभी भी चेंज से तकलीफ़ नहीं होती। क्योंकि उनको खुद के ऊपर विश्वास होता है, उनको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, मेरे जो टारगेट्स हैं, मेरे जो गोल्स हैं, उनको मैं अचीव करके ही रहूँगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे उनको अचीव करने से रोक नहीं सकती। पॉइंट नंबर 5, बी हैप्पी इन ऑल द सिचुएशंस। आपको हर सिचुएशन के अंदर खुश रहना है दोस्तों। कोई भी सिचुएशन आए, अगर आप खुश रहते हैं तो ऊपर जो भगवान जी बैठे हैं वो भी ये सोचते हैं कि मैंने इसको इतनी समस्याएं दी हैं, इतनी कठिनाइयां दी हैं, उसके बाद भी ये बंदा खुश है, तो इसकी ज़िंदगी में खुशियां ही देने का हिसाब बनता है। अगर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, आपको लाइफ में उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम मिलेंगी। क्योंकि जो इंसान आपने कॉलेज लाइफ में भी देखा होगा या अपने और लाइफ में भी आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा चिढ़ते हैं उनके साथ लोग ज़्यादा मजाक करते हैं।
राइट। जो लोग कम चिढ़ते हैं उनके साथ कोई मजाक नहीं करता। तो आपको अपनी समस्याओं से चिढ़ना नहीं है, आपको अपनी समस्याओं से इरिटेट नहीं होना है, आपको अपनी समस्याओं को स्माइल करके एक्सेप्ट करना है और ऊपर वाले को बोलना है थैंक यू गॉड, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे समस्याएं दी। और जिस दिन समस्याएं ना मिलें, जिस दिन समस्याएं आपके रास्ते में आए ना आए, उस दिन सोच लेना भगवान को आपके ऊपर से भरोसा उठ गया। उस दिन बोलिए क्या हुआ, मुझसे भरोसा उठ गया, समस्याएं दो हैंडल कर लूंगा, मुझे समस्याएं दो मैं हैंडल कर लूंगा। बोलिए भगवान को और अपने रास्ते में आगे बढ़िए, क्योंकि जितनी स्माइलिंग फेस के साथ, जितना खुशियों के साथ, जितनी खुशी के साथ आप समस्याओं को अडॉप्ट करेंगे, उतनी ही समस्याएं आपकी लाइफ में कम आएंगी। पॉइंट नंबर 6, होनेस्टी इज द की टू सक्सेस। आपको हर सिचुएशन में ईमानदार रहना है। ऊपर वाले भी आपकी परीक्षा लेते हैं, आपके सीनियर्स आपकी परीक्षा लेते हैं, भगवान जी जो बैठे हैं वो भी आपकी परीक्षा लेते हैं। हमेशा आपकी परीक्षा होती है, लेकिन आपको ऑनेस्टी को कभी छोड़ना नहीं है, बिकॉज ऑनेस्टी इज द बैकबोन फॉर सक्सेस। आप अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको कुछ उसूल बनाने होंगे, आपको ईमानदारी के साथ कभी समझौता नहीं करना। कितनी भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना आए, कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, आपको अपने उसूल, आपको अपनी ईमानदारी से हटना नहीं है और आपको अपने गोल के ऊपर नज़र रख के हमेशा आगे बढ़ना है। पॉइंट नंबर 7, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। एटीट्यूड ही आपको टॉप पे पहुंचाता है, आपका एटीट्यूड ही आपको फर्श पे लाता है। यानी कि अर्श से फर्श पे जो आते हैं और जो फर्श से अर्श पे जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं, आप अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कितनी पॉजिटिव चीज़ें चीज़ों में ढूंढते हैं, आप कितनी नेगेटिव बातें किसी भी चीज़ के अंदर ढूंढते हैं, तो वो आपका एटीट्यूड है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें ढूंढते हैं तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर आप नेगेटिव बातें ढूंढते हैं तो आपका एटीट्यूड नेगेटिव है। बहुत सारे लोग हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, उनको कुछ भी हो, उनको देश से समस्या है, उनको प्राइम मिनिस्टर से समस्या है, उनको अपनी स्टेट गवर्नमेंट से समस्या है, उनको अपनी फैमिली से समस्या है, उनको अपने फादर से समस्या है, उनको अपने रिलेटिव से समस्या है। हर इंसान में उनको समस्या दिखती है, यानी कि उनका जो एटीट्यूड है वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड बन चुका है, उनको हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखती है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अपने सपनों को जीना है, अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है, तो आपको समस्याओं को याद नहीं रखना है, अपना एटीट्यूड हमेशा आपको पॉजिटिव रखना है, समस्याओं को बाईपास करके स्माइल के साथ आगे बढ़ के अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना है। पॉइंट नंबर 8, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है, आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं, उन खामियों को देख के उस पर सुधार करना है, और कौन कौन से पॉइंट आपके अंदर ऐसे हैं जो आपको सक्सेस दिलाने मदद करेंगे, उन पॉइंट्स पे आपको आगे बढ़ना है। और आपको हमेशा स्ट्रांग बने रहना है किसी भी सिचुएशन के अंदर, और आपको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जिस इंसान ने अपने अंदर की काबिलियत को पहचान लिया, वो इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। आप किसी भी हिस्ट्री मेकर की हिस्ट्री को उठाइए, आपको पता चलेगा उन्होंने अपनी खामियों को दूर करके अपने अंदर जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था उसको पकड़ के आगे बढ़े, अपनी हॉबी को परस्यू किया, अपने ड्रीम को परस्यू किया, और अपनी लाइफ में उन्होंने सक्सेस को हासिल किया। पॉइंट नंबर 9, बिलीव इन योरसेल्फ। सक्सेस की सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ा बैकबोन जिसको आप बोल सकते हैं, दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अगर खुद पे ही विश्वास नहीं है तो दुनिया आप पे विश्वास कैसे करेगी? आप सोच के देखिए, आप खुद से प्यार नहीं करते, दुनिया आपसे कभी प्यार नहीं करेगी। आपको खुद पे विश्वास नहीं है, दुनिया आपके ऊपर कभी विश्वास नहीं करेगी। तो दोस्तों, अपने ऊपर हद से ज़्यादा विश्वास होना ज़रूरी है कि किसी भी सिचुएशन से मैं निकल जाऊँगा, अपनी फैमिली को किसी भी सिचुएशन से निकाल लूँगा, मैं इस लाइफ में टॉप के ऊपर जाके दिखाऊँगा, क्योंकि मैं एक नॉर्मल आदमी की तरह जीने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, मुझे कॉमन मैन से एक सक्सेसफुल मैन की लाइफ को, जर्नी को अचीव करना है, और मुझे अपनी लाइफ में टॉप पे जाना है। एटलीस्ट मैं अपने देश का नहीं, अपने जिले का नहीं, अपने गांव का नहीं, अपनी गली का नहीं, अपने घर का हीरो तो मैं बन सकता हूं, और वो तब बनेंगे जब मुझे खुद पे विश्वास होगा। अगर मुझे खुद पे विश्वास होगा तो मेरी फैमिली मुझ पे विश्वास करेगी, मेरा गाँव, मेरा मोहल्ला, मेरा देश मुझ पे विश्वास करेगा, बाहर की दुनिया तब आप पे विश्वास करेगी जब आप खुद पे विश्वास करेंगे। तो सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नेवर गिव अप। आपको कभी भी नेवर गिव अप मोड में नहीं रहना है दोस्तों। बहुत समस्याएं आएंगी, बहुत दिक्कत आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, इतनी ज़्यादा दिक्कत आपको आ सकती है, शायद आपको लगेगा कि मेरे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन वो सिर्फ आपकी एक परीक्षा है। आपको कभी भी गिव अप मोड में नहीं रहना है, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। आपको ऊपर जो परम शक्ति बैठी है उनको दिखाना है कि मैं हर सिचुएशन से निपटने के लिए मजबूत हूँ, हर सिचुएशन से मैं निपट सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत मुझे
मुझे अपने सपने को अचीव करने से रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत मुझे टॉप में जाने से रोक नहीं सकती। मुझे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है तो मुझे दुनिया की कोई ताकत सक्सेस पे जाने से रोक नहीं सकती। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखिए और कभी भी गिव अप मोड में मत आना, क्योंकि ज़िंदगी में समस्याएं तो हमेशा आएंगी। आपको सक्सेसफुल यात्रा पे जाना है, उस यात्रा में बहुत सारे पत्थर आपको मिलेंगे। उन पत्थर्स को हटा के आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। सो हमेशा आगे बढ़ते रहिए, स्माइल के साथ सारी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते रहिए। आने वाला वक्त आपका होगा दोस्तों। आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर